Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a long cylindrical wire carries a positive charge of linear charge density 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter. An electron revolve around in a circular path under the influence of an attractive electrostatic force. Find the kinetic energy of the electron. Note that it is independent of the radius. ये क्या रेडियस से इंडिपेंडेंट है और अपने यहाँ पर kinetic energy बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बतानी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए बच्चों, मैं क्यों लिख रहा हूँ इस पर भी आता हूँ, ठीक है। देखिए एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, एक आपकी सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये है। अब हमसे बोल रखा है लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा देखिए गिवन कर रखा है आपको कितना 2 इंटू 10 to the power -8 कूलम पर मीटर के इक्वल, ठीक है। दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, आपका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होगा, इसका मतलब है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका mv² बाई आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों कोई अपने आप में कोई नया फोर्स थोड़ी ना है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है, क्या एक मैथमेटिकल टर्म है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किसके कारण मूव कर रहा होगा, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और बच्चों देखिए ये लाइन चार्ज के कारण क्या लगेगा, इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर चार्ज डेंसिटी कैसी, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज क्या है इसका, नेगेटिव। तो जिस पर फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, ये फोर्स होगा। और फोर्स किसके इक्वल होगा, आपका इसका चार्ज क्यू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mv²/r। ये किसके इक्वल होगा, आपका क्यू नहीं, ई लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लीजिए, आपका E × E, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहाँ गया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेगेटिव मतलब अंदर को लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर के होता है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बच्चों देखिए मुझे ये बताना है क्या क्वेश्चन में, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो यहाँ से आप देखिए mv²/r, ये किसके इक्वल होगा, आपका ई टाइम्स ई, कैपिटल ई क्या, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, 2ke λ/r, ठीक है। क्या होता है आपका 2 टाइम्स ke λ/r, या फिर इसको λ/2πε0 r भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आर से आपका आर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया, mv², इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स के ई और आपका लैम्डा टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी mv² की वैल्यू आ गई। मुझे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी बोल रखी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल होगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पर के ई टाइम्स लैम्डा ई, टू तो था ही, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, ये टू आया क्यों यहाँ पर, mv²/r, ओके हाँ ठीक है, फॉर्मूले में होता है, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, और हाफ mv², एक आपका टू यहाँ पर से ऑलरेडी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगी बच्चों, आपके यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो बच्चों देखिए आपके अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, टू से आपका टू कैंसिल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स लैम्डा टाइम्स ई के इक्वल। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा क्या होती है, आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो गिवन कर रखी है, 2 इंटू 10⁻⁻8 के इक्वल, ठीक है। इंटू ई क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल। तो इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 9 इंटू 2 कितना होता है आपका 18, 18 गुणा 16 करेंगे तो कितना होता है, 16 अट्ठा 128, और 16 कम 16 तो 288 होगा, यानी कि 28.8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हाँ इतना आएगा। यहाँ से देखिए 10⁻⁹ और -8 कितना होगा, 10⁻1, और यहाँ से 10⁻−18 के इक्वल आ जाएगा। तो इतना आना चाहिए, क्या इतना जूल में आना चाहिए। सो दिस शुड बी द काइनेटिक एनर्जी 2.88, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10⁻−17 जूल के इक्वल, ऑलराइट। दिस शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।